हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा वीडियो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम जैसे टॉपिक्स के पीवाईक्यूज पर। इन टॉपिक्स को हमने पिछले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझा था, इनके कॉन्सेप्ट को समझा था। आज वाले वीडियो में हम इनके पीवाईक्यूज करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2017 का एग्जाम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड विच इज बीओडी इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर ऑप्शन ए मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन द ब्लड। ये तो गलत है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को मापने का ये क्राइटेरिया नहीं होता। सेकेंड है कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। थर्ड, पोल्यूशन एस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। यस, हमने पढ़ा था कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके अंदर कितना वाटर पोल्यूशन है उसको मापने के लिए हम बीओडी का यूज करते थे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। देन डी, असेसिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन हाई एल्टीट्यूड रीजन, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। किसी वाटर बॉडी के अंदर मान लीजिए कि पोल्यूशन बढ़ गया है। पोल्यूशन कैसे बढ़ेगा? अब पोल्यूशन का बढ़ना मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वाटर बॉडीज के अंदर वो बढ़ गए हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स सीवेज से आते हैं, एग्रीकल्चर रन ऑफ से आते हैं या इंडस्ट्री से आते हैं एक्सेट्रा। इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स के बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो एल्गल ब्लूम होता है, यानी एल्गी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। एल्गी इज अ टाइप ऑफ प्लांट ओनली। अब ये जो एल्गी होती हैं ये सनलाइट को ब्लॉक करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो नीचे एल्गी होती है सरफेस के नीचे वो डाई करने लग जाता है। वो डाई करने लग जाता है तो फिर जो वाटर के अंदर प्रेजेंट माइक्रोब्स होते हैं वो इनको डिकम्पोज करने लग जाते हैं। इस एल्गी को क्या करते हैं? डिकम्पोज। तो इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस को करने के लिए माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी कि वाटर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो ये माइक्रोब्स यूटिलाइज कर लेते हैं। सो इसकी वजह से जो वाटर बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम होने लगती है, यानी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ने लग जाती है। तो जैसे जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा बीओडी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है देयर इज अ कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स इन सी वाटर्स ऑफ इंडिया। एक कंसर्न है इंडिया के अंदर, जो इंडिया के सी वाटर्स है, कि उनके अंदर एक बहुत ही हार्मफुल, हमने देखा था कि जो एल्गल ब्लूम होता है वो हार्मफुल होता है, तो बहुत इंक्रीज हुआ है इन एल्गल ब्लूम्स में। नाउ व्हाट कुड बी द पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर दिस फिनोमेना? इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं क्यों ये एल्गल ब्लूम इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। पहला ऑप्शन है डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एस्चुअरीज। सेकेंड है रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मॉनसून। थर्ड है अपवेलिंग इन द सीज। तो हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जो सीवेज का पानी है अगर वो नॉर्मल पानी में या रिवर या किसी वाटर बॉडी में अगर वो मिल जाता है तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस पानी के अंदर, जिसकी वजह से जो एल्गी की ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो सेकेंड वाला पॉइंट था वो तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब पहला सेंटेंस आप समझिए। आपने भले ही इनके बारे में आपने ज़्यादा अभी तक साइंस एंड टेक आगे नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट बोलता है कि डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एस्चुअरीज। एस्चुअरीज क्या होती है समझते हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर डिस्चार्ज हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का किसी वाटर बॉडी में तो डेफिनेटली वहाँ पे एल्गी की ग्रोथ होगी। तो पहला पॉइंट भी करेक्ट हो गया। अब एस्चुअरीज क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। अब एस्चुअरीज में क्या होता है कि किसी भी नदी से जो भी फ्रेश वाटर पानी आ रहा है वो सी वाटर के सॉल्टी, वो यहाँ पे ये जो सी है उसके सॉल्टी वाटर से मिक्स होके एस्चुअरी बनाता है। यानी कि यहाँ से इस रिवर से तो आया था फ्रेश वाटर और इधर सी से आया हमें सॉल्टी वाटर। तो यहाँ पे ये जो एरिया है जो जहाँ पे दोनों पानी मिल रहे हैं उसे हम एस्चुअरी बोलते हैं। रिवर का डिस्चार्ज का फ्रेश वाटर आया और यहाँ से सी वाटर आया और यहाँ पे वो मिक्स हो गया। तो ये जो एस्चुअरीज होती हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं
एक रेंज ऑफ एनिमल्स के लिए यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी पाए जाते हैं, सी स्मॉल फिशेस, टर्टल्स और बहुत सारे प्रकार के एनिमल एंड एक्वेटिक जो लाइफ होती है वो यहाँ पे पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स एक साथ में एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो हमने देखा कि जैसे यहाँ पे रिवर का जो वाटर होगा, अब इस रिवर के अंदर कहीं कहीं जाके इस रिवर के आसपास में सिविलाइजेशन भी होती है, तो पानी भी जाता है, सीवेज का पानी भी जाता है, इंडस्ट्री का पानी भी जाता है, घरों से भी पानी जाता है, तो उसके कारण जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस रिवर वाटर में आ जाते हैं और फाइनली ये रिवर वाटर इस एस्चुअरी में भी आ जाता है। तो इसलिए डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एस्चुअरीज के कारण भी एल्गल ब्लूम होता है। देन थर्ड पॉइंट है अपवेलिंग इन द सीज। अब अपवेलिंग इन द सीज क्या होता है समझते हैं। अब ये एक सी है, यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए सी वाटर के ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग विंड गुजर रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग विंड के कारण जो ऊपर का पानी है वो भी ये विंड अपने साथ में ले जाती है, और ऊपर का पानी आपको पता होता है वो गर्म पानी होता है। तो जब ये पानी यहाँ से चला जाता है तो यहाँ पे एक वर्ड क्रिएट हो जाता है। अब ये वर्ड को फिल करने से नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है, और ये जो नीचे का ठंडा पानी होता है वो काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होता है। जो नीचे का पानी है काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच है। न्यूट्रिएंट रिच क्यों है? क्योंकि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। तो इन प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से इसके इस पानी के अंदर काफ़ी न्यूट्रिशन होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर होता है ये ऊपर आ जाता है। इसे हम बोलते हैं अपवेलिंग, यानी ऊपर आ जाना। तो इसकी वजह से भी क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नीचे से वो ऊपर आ जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो हमने देखा था कि सेकंड ऑप्शन तो हमने हमारे कॉन्सेप्ट में वैसे ही समझा था, हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो भी रन ऑफ फ्रॉम द लैंड है, ज़मीन से गुजरता हुआ जो भी पानी है, ज़मीन के ऊपर से गुजरता हुआ जो भी पानी है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ने पर ही पता चल रहा है, अगर आपको एस्चुअरीज क्या होती है ये भी ना पता होता तो भी समझ में आ जाता है कि डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कहीं पे भी अगर न्यूट्रिएंट्स आ रहा है पानी के अंदर तो वहाँ पे एल्गल की ग्रोथ होगी, एल्गल ब्लूम होगा ही। एंड थर्ड पॉइंट है, ये शायद आपको नहीं पता होगा, अपवेलिंग इन द सी, यानी सी के अंदर, समुंदर के अंदर जो नीचे ठंडा पानी होता है वो काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो अगर ऊपर जो हॉट वाटर है वो विंड की वजह से अगर वो वहाँ से चला जाए तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है उसकी उसकी स्पेस को, उसके वर्ड को भरने के लिए। तो क्योंकि ऊपर ठंडा पानी आ गया, न्यूट्रिएंट रिच पानी आ गया, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ बढ़ जाएगी, यानी एक प्रकार से एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब है 2019 के अंदर यूपीपीसीएस सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन 3, with reference to eutrophication which of the following statements is or are correct। eutrophication के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी। यस, यूट्रोफिकेशन का मतलब ही ये होता है एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली जो यूट्रोफोज वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वेल नरिश्ड। मतलब है वेल नरिश्ड। तो जब न्यूट्रिएंट्स का बहुत सारा एनरिचमेंट होता है उसे ही हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन द स्टेटमेंट 1 इज राइट। सेकेंड है, इट डिप्लीट्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ये भी करेक्ट है। अगर ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा तो वहाँ पे एल्गी की, फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी। जब ये एल्गी डाई करेंगे तो इनको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी। माइक्रोब्स क्या करते हैं, जो वाटर के अंदर प्रेजेंट डिजॉल्व ऑक्सीजन है उनको यूटिलाइज करते हैं इस एरोबिक डाइजेशन को करने के लिए। तो जिसकी वजह से जो वाटर बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। इट डिप्लीट्स द डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। सो ऑप्शन 1 एंड 2, यानी स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज राइट। तो जब भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा किसी वाटर बॉडी में बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो एल्गी की ग्रोथ है वो भी ज़्यादा होगी। अब जब ये एल्गी डाई करेंगे तो इनका डीके करेगा माइक्रोब्स, इनका डिकम्पोजिशन माइक्रोब्स के द्वारा किया जाएगा। इस डिकम्पोजिशन को करने के लिए एरोबिक माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इस ऑक्सीजन की जो कमी है वो होने लग जाती है इस वाटर बॉडी के अंदर। अब आरएस प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सी सिंपल क्वेश्चन।
यूट्रोफिकेशन ऑफ अ वाटर बॉडी रिजल्ट्स इनटू एनहांस ग्रोथ ऑफ एल्गल ब्लूम्स, ये तो हमने पढ़ा ही था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये एल्गल ब्लूम की पिक्चर है। एल्गी की ग्रोथ हो जाती है पानी के ऊपर जहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं जो क्वेश्चंस हमने करे हैं उनके। फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2018 में जनरल स्टडी पेपर 1 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था इनडायरेक्टली इस टॉपिक से रिलेटेड, विच इज व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डेड जोन्स ऑन मरीन इकोसिस्टम। ये डेड जोन कहाँ पे बना था? देखो हमने पढ़ा था कि जो भी एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो सफ़र करने लगती है और कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे डेड जोन क्रिएट हो जाता है। डेड जोन मतलब जहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है वहाँ एब्सेंट है। तो इस डेड जोन होने की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, यानी उनका क्या रिजल्ट होता है, वो आपको इस आंसर में बताना है। अब प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं जस्ट मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। पहले कि डेड जोन होते क्या हैं। डेड जोन आर द एरियाज इन ओशंस और लार्ज लेक्स विद लो ऑक्सीजन लेवल्स। जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल की मात्रा बहुत कम होती है वहाँ पे डेड जोन्स क्रिएट होते हैं, प्राइमरीली कॉज्ड बाय द एक्सेसिव न्यूट्रिएंट पोल्यूशन लीडिंग टू एल्गल ब्लूम्स। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की वजह से वहाँ पे एल्गल ब्लूम होने लगता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ दीज ब्लूम्स कंज्यूम ऑक्सीजन। यस, ये हमने पढ़ा था कि इन जो एल्गल ब्लूम है उनके डिकम्पोजिशन के लिए माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्रिएटिंग हाइपोक्सिक कंडीशंस। हाइपोक्सिक मतलब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी। अनसूटेबल फॉर द मोस्ट मरीन लाइफ, तो जो एक्वेटिक लाइफ है, मरीन लाइफ है, उनको ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है, उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? मास मोर्टेलिटी ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स। तो उस पानी के अंदर जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डाई करने लग जाते हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे इनकी डेथ होने लगती है। देन सेकेंड है डिस्ट्रप्शन ऑफ द फूड चेन्स। ऑब्वियसली स्मॉल फिशेस पे बड़ी फिशेस डिपेंड करती हैं, तो सारा जो फूड चेन है वो अपने आप में डिस्टर्ब होने लगता है। देन थर्ड है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब जब इतना मास मोर्टेलिटी हो रही है मरीन ऑर्गेनिजम्स की, इसका मतलब बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो रही है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। देन कम्स द इकोनॉमिक लॉसेस इन फिशरीज। ऑब्वियसली जब फिशेस की कमी होगी तो फिशेस पे डिपेंडेंट जो लोग हैं जिनकी लाइवलीहुड है वो भी सफ़र करेंगे, तो इकोनॉमिक लॉसेस इन फिशरीज ऑल्सो हैपन्स। ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो इन डेड जोन्स के कारण होते हैं। और ये डेड जोन्स क्यों होते हैं? एल्गल ब्लूम के कारण। और एल्गल ब्लूम क्यों होता है? वाटर पोल्यूशन के कारण। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे वाटर पोल्यूशन के कारण मरीन जो लाइफ है या जो एक्वेटिक लाइफ है वो कितनी ड्रास्टिकली अफेक्टेड होती है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।